हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे निबंध नंबर 11, ठीक है, जिसका नाम है खोटा लेखन परंपरावादी या जनवादी। या नहीं ना, मतलब खोटा लेखन परंपरावादी ना जनवादी। मतलब खोटा में जो लिखा हुआ है, जो लेखन हुआ है, वो ना ही परंपरावादी है और ना ही जनवादी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले समझिए कि परंपरावादी क्या होता है। तो जिसमें केवल कपोल कल्पना का बात है, जिसमें केवल सिर्फ वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, सब इमेजिनेशन है, वो क्या है, परंपरावादी, ठीक है। जब केवल जिसमें झूठा आदर्श का बात किया गया वो परंपरावादी के अंदर आएगा। जनवादी में क्या है कि कल्पना नहीं, वास्तविक जीवन से जुड़ा है, ठीक है, और झूठ आदर्श नहीं, जीवन की सच्चाई हो। समझिए, जिसमें केवल कल्पना और झूठ आदर्श दिखाएगा वो परंपरावादी, और वास्तविक जीवन और सच्चाई दिखाएगा वो जनवादी, ठीक। अब इसी पे लिखा गया जो निबंध है उसको समझिए। तो इस समझने से पहले एक बार समझ जाइए कि जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। और प्लेलिस्ट जो है क्लास 1 से देखने के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है, तो उसका भी लिंक दिया हुआ रहेगा कि क्लास 1 से आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पता है कि जैसे सीजीएल मेंस का हम लोग सिलेबस स्टार्ट किए हुए हैं, खोटा जिनका भी पेपर है उनके लिए। तो हम लोग का सोन माटी कंप्लीट हो चुका है, अभी दूसरा बुक चल रहा है, ये है खोटा निबंध। और एक बार और बताना था कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि जैसे वीडियो अपलोड जो होता है वो ऑफलाइन है, ठीक है। मतलब लाइव चैट का भले ही ऑप्शन आ रहा है, उस टाइम मैं लाइव नहीं रहता हूँ, ये ऑफलाइन वीडियो है, सिर्फ प्रीमियर करके अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना है कि लाइव चल रहा है और लाइव चैट में अगर हम हाय सर चाहे हेलो सर कर रहे हैं तो उधर से रिप्लाई आएगा, क्योंकि उस टाइम मैं प्रेजेंट नहीं रहता हूँ। ये पहले का वीडियो शेड्यूल कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और अब से एक टाइम निश्चित कर दिए हैं कि आपको इंतज़ार नहीं करना है कि कब आएगा वीडियो, कितना बजे आएगा। जैसे कि पहले के पीछे का क्लास में होता था, तो क्लास जो है सो डेली अब रात में 8 बजे अपलोड होगा, ठीक है। उसके लिए हम पहले अपडेट कर देंगे, आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। डेली का आपका जो शेड्यूल है, टाइम है, वो 8 बजे का टाइम है, ठीक। अब 8 बजे डेली आपको एक क्लास मिल जाएगा। तो चलिए इस निबंध को स्टार्ट करते हैं। परंपरावादी का मतलब आप समझ चुके होंगे कि क्या है, जिसमें कल्पना और झूठा आदर्श का दिखाया गया है। जनवादी मतलब जो जीवन का वास्तविकता और सच्चा आदर्श के बारे में बताया करता है, ठीक है। अब इस निबंध में क्या बताया गया सो समझिए। इस निबंध में यह प्रश्न उभारा गया है कि साहित्य का सृजन अभी तक और अभी के पहले तक किस रूप में होना चाहिए था, तथा पूरी दुनिया में साहित्य लेखन का परंपरा क्या रहा है। बोलते हैं कि साहित्य का लेखन कैसे होना चाहिए था और क्या रहा है, उसी पर चर्चा करेंगे। आज तक साहित्य लेखन का परंपरा रहा है एक आदर्श व्यक्ति, एक आदर्श समाज, एक आदर्श जीवन दर्शन, एक आदर्श राज्य, एक आदर्श दुनिया, जो एक कपोल कल्पना है, अर्थात जो हमारे पास नहीं है और वो अभी वो हो भी नहीं सकता है। मतलब जो चीज़ हमारे पास नहीं है, आदर्श जीवन नहीं है, आदर्श व्यक्ति नहीं है, आदर्श राज नहीं है, जो हमारे पास नहीं है और जो हो भी नहीं सकता, वही अभी तक के साहित्य में लिखा गया है। हम लोग आज तक राम और कृष्ण, अब एक बात समझिए, लेखक जो हैं वो पीछे का सारे जो कुरीतियाँ, जो भी चीज़ घटनाएं घटा है, जो उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत था, जिनको हम आदर्श मानते हैं, वो सारी चीज़ का चर्चा करते हुए बोलते हैं कि हम लोग आज तक राम और कृष्ण को आदर्श व्यक्ति, अयोध्या को आदर्श राज्य या आदर्श देश, राम राज्य को आदर्श राज्य मानते रहे हैं। जो तो क्या हम सफल रहे? नहीं, क्योंकि ये कल्पना है, कोई वास्तविकता नहीं। और यदि वास्तविकता है भी तो 36 का नाता है। अभी तक साहित्य की परंपरा रही है बिना कसूर संबुक की हत्या करके उसे मानव हित में दिखाना, एकलव्य जैसे योग्य का अंगूठा काट लेना और अर्जुन को बड़ा धनुषधारी बताना, कर्ण जैसे लोगों को षड्यंत्र में फंसाना और उनकी हत्या करके सही साबित करना। बोले जो जो घटना हम लोग पहले का हुआ है उनके बारे में बोल रहे हैं कि ये सब मानव हित में दिखा करके एक आदर्श चीज़ बताया गया है। सूर्पनखा के बारे में आप लोग को पता ही होगा कि ये जो है कौन है, रावण की बहन रहती है ना। रामायण में आप लोग देखे होंगे शायद। सूर्पनखा जैसी सुंदरी के नाक कान कटवा के कुरूप करने वाले को पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत करना अभी तक की साहित्य की परंपरा रही है। सीता के सतीत्व की अग्नि परीक्षा
भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करके और उसे पांडवों के बीच मिठाई की तरह बांट कर दिखाना, साथ ही ये भी परंपरा रही है कि कृष्ण और गोपियों के बीच रासलीला का वर्णन करना और उसे उचित ठहराना साहित्य की परंपरा रही है। बोल रहे ये सब चीज़ साहित्य में लिखा गया यार, ये परंपरा है, ठीक है, ये परंपरा रही है। दुनिया के सबसे बुद्धिमान एवं कौशल्य से परिपूर्ण तथा सुसंस्कृत का मतलब जिसके अंदर सुंदर संस्कार हो, जैसे अनार्य को बिगड़े हुए रूप में प्रस्तुत करना और आर्य को सबसे अधिक सभ्य बताने की परंपरा रही है। दुर्योधन जैसे अन्याय करने वाले के सहयोग कर्ता के रूप में भीष्म को महापुरुष बताया गया है। पराशर जैसे लोग जो मंदोदरी का यौन शोषण किया उसे सही साबित करना, सरेआम गुरु पत्नी के साथ उसे अपनी हवस का शिकार बनाने वाले इंद्र को देवराज मानना अभी तक की साहित्यिक परंपरा रही है। किंतु अब साहित्य में बदलाव आ चुका है और विशेषकर मार्क्सवादी विचारधारा आ जाने के बाद भारतीय साहित्य में ये हवा 1936 के बाद आया। 1936 में मुल्कराज आनंद, सज्जाद जाहिर जैसे लोग के प्रयासों से भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष प्रेमचंद बने। बोले कि जो जो भी चीज़ अभी तक के घटना हम लोग पढ़ें, जो जो सीरियल देखें, बुक है, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, सब चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि क्या क्या इनको अन्याय लगा। तो बोल रहे परंपरावादी है ये इसमें केवल कपोल कल्पना है ये लेखक के अनुसार। और ये चीज़ बदला कब कि मार्क्सवादी सिद्धांत जब 1936 के बाद आया, तब कुछ लेखक का नाम बोलते हैं मुल्कराज आनंद, सज्जाद जाहिर जैसे लोग जो है सो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ जो है अधिवेशन के बाद इसमें कुछ चेंज आया, ठीक है। कब? मार्क्सवादी सिद्धांत के बाद। इसका जो पहले जो अध्यक्ष बने, ठीक है, पहले अध्यक्ष जो बने कौन है? प्रेमचंद, ठीक है। जोश महिलावादी, ठीक है, जोश महिलावादी सरदार जाफरी जैसे लोग इस आंदोलन के साथ चले। शिवदान सिंह चौहान 1937 में, शिवदान सिंह चौहान 1937 में विशाल भारत नामक पत्रिका में एक लेख लिखे थे, जिसमें उन्होंने कहा था, हमारे साहित्य का नायक कला के लिए नहीं है, वरन कला संसार को बदलने के लिए है। मतलब बोले क्या, शिवदान सिंह चौहान के अनुसार बोलते हैं कि हमारा साहित्य का जो कलाकार है वो सिर्फ हीरो के लिए रोल नहीं है, बल्कि कला जो है संसार को बदलने के लिए है, ठीक है, उनके अनुसार ये बोलते हैं। विशाल भारत पत्रिका में ही ईला चंद्र जोशी ने एक लेख लिखा था, छायावाद की समाप्ति कैसे हुई। आगे सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा कि छायावाद इसलिए अधिक दिनों तक नहीं रहा क्योंकि उसके पास भविष्य के लिए उपयोगी और नए विचार का रस नहीं था। मतलब वो बोलते हैं कि छायावाद कैसे समाप्त हुआ। कौन? ईला चंद्र जोशी जी एक लिखते तो इसका जवाब देते हैं कौन? सुमित्रा नंदन पंत, जो कि हिंदी के एक बहुत बड़े लेखक हैं। तो बोलते हैं कि वो जो छायावाद लेखन था ना, उसमें समाज के भविष्य के लिए उसमें उपयोगी चीज़ नहीं था, इसलिए वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहा और समाप्त हो गया, ठीक है। निराला पंत, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि ने शोषण के खिलाफ लिखा। इसके अलावे नागार्जुन, केदार, सुमन, गिरजाशंकर, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद, शमशेर, महेंद्र भटनागर, नरेंद्र शर्मा, अंचल रामविलास शर्मा जैसे साहित्यकार उभर कर आए, ठीक है। बोल रहे हैं कि छायावाद के परंपरा के बाद ये जो लेखक का नाम हम लोग पढ़े हैं, निराला पंत आदि जो भी हैं, विशाल शर्मा, ये सब साहित्यकार उभर कर निकले, ठीक है। ऐसे समय में खोरठा भाषा जैसे क्षेत्रीय भाषा की साहित्यिक प्रकृति क्या होनी चाहिए, ये सवाल बोकारो खोरठा कमेटी ने उठाया। एक विद्वान साहित्यकार का कहना है कि युग के तूफान को बांधने के लिए युगांत के छंद कम पड़ते हैं। समाज में क्या हो रहा है इसका वास्तविक तस्वीर एक साहित्यकार को प्रस्तुत करनी चाहिए। साहित्यकार को बोल रहे हैं क्या कि साहित्यकार को क्या करना चाहिए कि समाज में क्या हो रहा है उसका वास्तविक तस्वीर साहित्यकार को प्रस्तुत करना चाहिए। साहित्यकार को यह भी बताना चाहिए कि इसके बाद क्या होना चाहिए, मतलब जो क्या हो रहा है
और क्या होना चाहिए वो भी चर्चा करना चाहिए, अर्थात समस्या का समाधान भी बताना चाहिए। ठीक है, मतलब कि एक साहित्यकार को समाज में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या समस्या है, क्या उसका समाधान है, ये सब चीज़ बताना चाहिए, यही सब सृजन करना चाहिए, ना कि कोई कपोल कल्पना अपने से करना चाहिए। खोटा साहित्य में अभी तक प्रायः हर विधा में लिखा गया है, मतलब खोटा साहित्य में हर विधा में लिखा गया है जिसका संबंध जनवादी है, जिसमें कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। देखिए, अब बोल रहे हैं खोटा जो साहित्य है उसमें हर विद्या का चीज़ लिखा गया, नाटक लिखा गया, एकांकी लिखा गया, ठीक है, कहानी लिखा गया, कविता लिखा गया, हर चीज़ लिखा गया है, और वो भी जनवादी संबंध है, मतलब लोगों के हित के लिए है, समाज के हित के लिए है, ठीक है, जिससे लोगों को फायदा हो, ठीक, और क्या समाज की समस्या रही है, मतलब कि एक आदर्श व्यक्ति नहीं, एक सच्ची घटना को आदर्श चीज़ बना के दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है लिखा गया, कि जिसमें कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। मतलब उदाहरण के रूप में अगर हम देखें खोटा के साहित्य को, तो नाटक का अगर बात करें तो नाटक के 2 उदाहरण हम दिए हैं। एक है उद्वासल कर्ण, ठीक है, जो कि श्रीनिवास पानुरी जी का लिखा हुआ है, और मेका मेकी ना मेट माट, डॉक्टर ए के झा का लिखा हुआ चीज़ है। ठीक है, तो 2 नाटक। एकांकी का बात करें तो चाभी काठी, जो कि श्रीनिवास पानुरी जी का है। दूसरा एकांकी का बात करें समाज और शैव संस्तर, ए के झा का है। ठीक है, और कुरई कलवा बीरबल महतो का, बेटवा पुतहिया राम टहल ओहदार का। ठीक है, तो उदाहरण का बात करें नाटक में 2 देखे, एकांकी में 4 है। उपन्यास का अगर बात करें तो जिंदगी टो चितरंजन महतो चित्रा जी लिखे हैं। ठीक है, शायर सरगत डॉक्टर ए के झा का है। और प्रबंध काव्य का बात करें तो दामोदर कोराएं, जो कि शिवनाथ परमाणिक का है। और किसाने के अंतर्नाद कविता संग्रह, जो कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जिनका उपनाम क्या है व्याकुल है, इन्होंने लिखा है। तो अगर बात करें कि खोटा का साहित्य जो है वो हर विद्या में लिखा गया है, चाहे नाटक हो, एकांकी हो, उपन्यास हो, प्रबंध काव्य हो या कविता संग्रह हो, हर चीज़ में लिखा गया है, जिसका उदाहरण जो है यहाँ हम लोग देख सकते हैं। जैसे नाटक के उद्वासल कर्ण, मेका मेकी ना मेट माट, एकांकी में चाभी काठी, समाज और शैव संस्तर, कुरई कलवा बेटवा पुतहिया। ठीक है, उपन्यास में जिंदगी टो शायर सरगट, प्रबंध काव्य में दामोदर कोराएं, ठीक है, कविता संग्रह में किसाने का अंतर्नाद। तो ये सब जो है वो क्या है, इन सब लेखन का, नाटक एकांकी, ये सब जो चीज़ है, जैसे कि उद्वासल कर्ण, ये जो है ये इसका संबंध जो है वो जनवादी है, ये लोगों के बीच का है, ये सच्चाई है, ये कल्पना का बात नहीं कर रहा है। ठीक है, ये समाज को जनवादी रूप में दिखाया गया है। ठीक है, ये परंपरावादी नहीं है। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि साहित्य को परंपरावादी ना जनवादी, इसका नाम जो है चैप्टर का, खोटा लेखन परंपरावादी ना जनवादी, मतलब खोटा का जो लेखन है वो परंपरावादी ना जनवादी, मतलब बोल रहे ना परंपरावादी है ना जनवादी है। तो फिर परंपरावादी के बारे में हम लोग समझे कि परंपरावादी क्या है, कि जो जिसमें कल्पना किया जाता है, झूठा आदर्श दिखाया जाता है, और जनवादी क्या होता है, जो जीवन के सच्चाई पर दिखाया जाता है और वास्तविक जीवन दिखाया जाता है, तो ये जनवादी हो गया। तो वही बोल रहे हैं कि दोनों चीज़ देखें, खोटा में लेखन जो भी है वो क्या है, ना परंपरावादी है और ना जनवादी, लेकिन फिर भी कुछ जनवादी उदाहरण मिलते हैं खोटा का, वो जिसका हम लोग अभी देखें। ठीक है, क्या क्या जनवादी उदाहरण था, नाटक था, एकांकी था, उपन्यास था, और इनके अंदर क्या क्या था वो अभी हम लोग पढ़ें। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हुआ, और इसको आप थोड़ा सा 1-2 बार और देखिएगा वीडियो को, तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और जैसे कि कोशिश करेंगे कि इस मंथ के लास्ट तक PDF जो है सो आप लोग को मिल जाएगा। क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है, छायर कंप्लीट होते के साथ, चाहे स्टार्ट करते के साथ क्वेश्चन PDF बुक का PDF मिल जाएगा। और डेली आप लोग को वीडियो जो है सो मिलेगा रात 8 बजे, दिन में पहले अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और कल है संडे, तो कल तो शायद अपलोड नहीं हो पाएगा, देखिएगा, अगर कर देते हैं तो बहुत बढ़िया। तब तक आप अगर छूटा उठा है तो पीछे का वीडियो देखिए, रिवाइज करके रखिए। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। और जैसा कि बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, तो आप क्या करिए, अभी समय मिल रहा है लॉकडाउन में, तो सारा चीज़ जो भी चीज़ हो पा रहा है उसको कंप्लीट करके रखिए।
नहीं तो हो सकता है कि आगे चल करके जेपीएससी आ गया, आप जेपीएससी का पीटी पढ़ें कि सीजीएल का मेंस पढ़ें, पता नहीं चलेगा। इसलिए अभी सीजीएल का मेंस अगर आप पढ़ के रख लेते हैं, ये सबसे फ़ायदेमंद है आपके लिए, क्योंकि अभी आप सीजीएल कंप्लीट रहेगा तो अगर जेपीएससी आ भी जाता है बीच में, तो जेपीएससी का पीटी और सीजीएल का जो पीटी होगा, चाहे सीजीएल का जो मेंस होगा, तब पेपर 1 दोनों मैच करेगा एक्सेप्ट मैथ और रीजनिंग। ठीक है, तो उस टाइम आपको अखर नहीं करेगा, लेकिन उस टाइम अगर आप खोटा पढ़िएगा तो बहुत लगेगा कि नहीं मेरा जेपीएससी छूट रहा है, ये छूट रहा है। इसलिए आप अभी कंप्लीट करके रखिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और एक दिन हम लाइव आते हैं, बात करेंगे कुछ कुछ। तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए इसको। ठीक है, और एक बार जो बताए थे कि वीडियो जो है सो ऑफलाइन रहता है तो लाइव चैट का ऑप्शन भले ही आता है, लेकिन प्रीमियर होता है इसलिए लाइव चैट का ऑप्शन आता है। तो हम उस टाइम ऑनलाइन नहीं होते हैं, तो इसलिए रिप्लाई नहीं हो पा रहा था। कल बच्चों का आ रहा था, सर आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है, लाइव आएंगे तो हम खुद बताएंगे कि लाइव है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑल, शेयर कर दीजिएगा वीडियो। ठीक है, चलिए बाय बाय।